बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बहुत बहुत वेलकम, खुश आमदीद। ये 9th क्लास मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 10 का ये फर्स्ट लेक्चर है और इसमें डिस्कस किए जाएंगे ऑल द शॉर्ट क्वेश्चंस। आपको मालूम है कि बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक चैप्टर नंबर 10 से सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन शामिल हैं बोर्ड के एग्ज़ाम में। इसमें फिर कौन से पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, ये आज इस लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे। तो इसकी एक्सरसाइज 10 में से सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर फॉल्स। ये बोर्ड में तो नहीं आते क्वेश्चन, वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं करा देता हूँ। फर्स्ट वन है, अ रे हैज 2 एंड पॉइंट्स। ये फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि रे में एक एंड पॉइंट होता है, 2 एंड पॉइंट्स एक लाइन में होते हैं। इन अ ट्रायंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। ये ट्रू है क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में मैक्सिमम एक ही एंगल राइट एंगल हो सकता है 90 डिग्री का, एक से ज़्यादा राइट एंगल नहीं होते। थर्ड है, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन सेम लाइन। ये ट्रू है। को लीनियर का मतलब, को लाइन से आप इसको समझ लें, को लाइन का मतलब एक लाइन पर। तो कोलिनियर पॉइंट्स वो पॉइंट्स होंगे जो एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे। ये स्टेटमेंट फिर ट्रू हुई। फोर्थ है, 2 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट। तो पैरेलल लाइन तो वो लाइंस हैं जो किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, तो ये पे स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। फिफ्थ है, 2 लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट 1 पॉइंट। ये बात भी ट्रू है। 2 लाइंस अगर कट करेंगी तो सिर्फ एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर सकती हैं, कट कर सकती हैं, एक से ज़्यादा पॉइंट पॉसिबल नहीं है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू लिखी हुई है। और इसके बाद नंबर 6 है, अ ट्रायंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैज़ नॉन कॉन्ग्रुएंट एंगल। ये फॉल्स है। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं तो उसके फिर एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट यानी इक्वल होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है शॉर्ट क्वेश्चन जो बोर्ड में आने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है, इफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू एल एम एन। नंबर 1, मेजर एंगल m कॉन्ग्रुएंट किसके होगा? मेजर एंगल n कॉन्ग्रुएंट होगा, मेजर एंगल a कॉन्ग्रुएंट होगा। देखिए, अगर 2 ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं जैसा कि डाटा में दी गई हैं, तो ये याद रखिए कि इनके तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो ये देखिए, एंगल m कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल b के साथ। देखना, ए बी सी ट्रायंगल में जो m है वो सेकंड नंबर पर लेटर आ रहा है, तो इधर सेकंड नंबर पर b है, तो फिर एंगल m कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल b के। l एंगल जो है वो a के कॉन्ग्रुएंट होगा, m जो है वो b के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और लास्ट पॉइंट c है, c एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाए, लास्ट पॉइंट n है तो n कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा c के साथ। देखिए, एंगल m इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल b। m पर कितना एंगल है? 30 डिग्री का, और b पर भी 30 डिग्री का। ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट हुए। एंगल n कॉन्ग्रुएंट टू किसके आएगा? एंगल c के आएगा। देखिए, n पर एंगल कितना है? n पर एंगल है 60 डिग्री और c पर भी एंगल 60 डिग्री का। ये आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। और एंगल a 90 डिग्री का है, तो ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल l, वो भी 90 डिग्री का है। बस इसका सलूशन इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया। इजी क्वेश्चन है वैसे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एल एम एन देन फाइंड द अननोन x। देखिए, ट्रायंगल ए बी सी और
L M N दे आर कॉन्ग्रुएंट। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। तो देखिए फिर 80 डिग्री 80, ये यहाँ पर 80 डिग्री इस 80 डिग्री के इक्वल आ गया, ये 40 डिग्री जो है वो 40 डिग्री के इक्वल आ गया। तो फिर थर्ड एंगल x किसके आएगा, यकीनन x जो है वो अब इक्वल टू आ जाएगा 60 डिग्री के। तो ये बस इसका सोल्यूशन यहाँ तक ही था, ये एंगल बताना था। ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम, बोर्ड में आ चुका है इससे पहले, इसमें सॉल्व करना पड़ेगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स फॉर द गिवन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। लेकिन बहुत इजी तरीके से आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ये है जी गिवन डाटा, ट्रायंगल गिवन है, इसमें जो जो आपको अननोन आता है वो आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले ये देख लें कि ट्रायंगल ए बी डी और ए सी डी, और इसमें ये मार्क किया हुआ है ए बी और ए सी पर एक एक कट लगा हुआ है, तो ये इंडिकेटर होता है कि ये दो साइड्स इक्वल है। और फिर बी डी और डी सी, इन पर भी एक एक कट, दो दो कट लगे हुए हैं। ये इंडिकेट इसलिए किया गया है कि ये दो साइड्स आपस में इक्वल है। और फिर आगे फिर इसको सॉल्व करना है, अननोन इसमें फाइंड करने हैं, एक्स अननोन है वो फाइंड करना है, और एम अननोन है वो वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 5x प्लस 5 इक्वल्स टू हो जाएगा 55 के। ठीक हो गया। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ये साइड और ये साइड इक्वल है, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये परपेंडिकुलर वैसे ही कॉमन साइड है। इसका मतलब है कि ट्रायंगल ए डी बी और ट्रायंगल ए डी सी ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। तो इसमें ज़ाहिर है फिर ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, 90 डिग्री का एंगल 90 डिग्री के इक्वल आ गया, और ये जो ए पर दो एंगल बने हुए हैं ये आपस में इक्वल होंगे। इसका मीन के 5x प्लस 5 इक्वल होगा 55 के। आप इस 5 को राइट साइड में ले जाएं, 5x इक्वल टू आ जाएगा 55 माइनस 5, तो 5x इक्वल टू 50, x की वैल्यू इक्वल टू आ जाएगी 50 ओवर 5, तो x इक्वल टू आ गया 10 डिग्री। क्योंकि ये एंगल था तो लास्ट टाइम में आप यूं करें कि इसके ऊपर डिग्री का साइन लगा दें, क्योंकि ये एंगल है तो एंगल डिग्रीज में होना था। और दूसरी बात, ये और ये साइड आपस में इक्वल है, ऑलरेडी ट्रायंगल के अंदर मार्क की हुई हैं। तो फिर 5m माइनस 3 इक्वल हो जाएगा 2m प्लस 6। आप m वाली टर्म्स को लेफ्ट साइड में ले आए जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, और जो नंबर दूसरे हैं उनको राइट साइड पर ले जाएं। तो 5m माइनस 2m इक्वल हो जाएगा 6 प्लस 3, तो 3m इक्वल टू आ जाएगा 9, m इक्वल टू आ जाएगा 9 ओवर 3, तो m की वैल्यू आ गई 3। तो ये कंप्लीट हो गया। लेकिन फिर आपको बता दूं ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इजी है, मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी, पी क्यू आर और ए बी सी दे आर कॉन्ग्रुएंट, देन फाइंड द अननोन्स। तो फिर अननोन की वैल्यू आप फाइंड करो। अब देखिए ए बी इक्वल होगा पी क्यू के, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट होनी है ना, तो ए बी पी क्यू, बी सी क्यू आर और ए सी पी आर ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स साइड पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू साइड इसके ए बी के। तो ये पी क्यू में x लिखा हुआ है, तो फिर x इक्वल टू आ जाएगा 3 सेंटीमीटर। फिर एक बार देख लें, कंफ्यूज नहीं होना, कॉरस्पॉन्डेंस हमें दी, ये कॉन्ग्रुएंट दी हुई थी ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर। तो देखिए इसमें निकाल लें, ए बी किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, ए बी कॉन्ग्रुएंट होगा पी क्यू के। ठीक हो गया जी। तो
अब ए पी क्यू तो कांग्रेट हो गया ए बी के, यहाँ से एक्स की वैल्यू आ गई है 3। और फिर दूसरी बात कि ए सी कांग्रेट हो जाएगा पी आर के, ये ए सी कांग्रेट टू पी आर, यानी 90 के सामने वाली साइड इसकी 90 के सामने वाली साइड के इक्वल होगी। ये देखो ना 90 के सामने पी आर आ रहा है और इस ट्रायंगल में 90 के सामने साइड आ रही है ए सी, तो ए सी कांग्रेट हो जाएगा पी आर के। तो मेजर ए सी इज इक्वल टू मेजर पी आर। ए सी है y माइनस 1 इक्वल टू पी आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। तो y की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 1, तो y इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये वैल्यू भी मालूम होगी। और थर्ड बी सी इक्वल टू क्यू आर। देखिए बी सी फर्स्ट इसमें वर्टेक्स ए है, तो ए के सामने साइड आ रही है बी सी, और इसका फर्स्ट वर्टेक्स कौन सा है, इसका पहला वर्टेक्स P है, तो P के सामने वाली साइड है 4 सेंटीमीटर। तो फिर ये आ जाएगा बी सी किसके इक्वल आएगा, पी ए क्यू आर के। तो फिर Z इक्वल टू आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट फिर तो बी सी इक्वल टू क्यू आर, तो Z इक्वल टू आ गया 4 सेंटीमीटर। तो इसके साथ ही ये सोल्यूशन इसका कंप्लीट हुआ। मुझे लगता है मैं आई एम श्योर कि आपको अब ये न्यूमेरिकल्स टाइप के जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन ये इजी फील होंगे, इजी सॉल्व करने लगेंगे। और इसके बाद कुछ डेफिनेशन हैं क्वेश्चन नंबर 6 से ऑनवर्ड। सबसे पहले है डिफाइन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट if there exists a correspondence between them such that all the corresponding sides and angles are congruent। मैं आसान अल्फाज में बता दूं कि टू ट्रायंगल तब कॉन्ग्रुएंट होती हैं जब उनके दरमियान एक ऐसी कॉरस्पॉन्डेंस या ऐसा एक तल्लक हो कि उनके तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। आम अल्फाज में कह लें कि इक्वल होंगे। तो ये देखिए ट्रायंगल है ए बी सी और डी ई एफ। अब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगी अगर ए बी कॉन्ग्रुएंट हो जाए डी ई के, और फिर बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाए ई एफ के, और फिर ए सी या सी ए कॉन्ग्रुएंट हो जाए इसके एफ डी के, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो एंगल ए कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल डी के, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट होगा एंगल ई के, और एंगल सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल एल के। तो देन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। यानी ये अगर इनके दरमियान रिलेशन है जो हम यहाँ बता रहे हैं, तमाम कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और तमाम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल है तो फिर ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी। तो इफ ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई और बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ, सी ए कॉन्ग्रुएंट टू एफ डी, और अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंगल ए कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, एंगल बी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, एंड एंगल सी कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एफ, देन ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। मतलब ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स वो ट्रायंगल्स होती हैं जिनका साइज इक्वल होता है और उनकी शेप भी एक जैसी होती है। तो ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, ये है क्वेश्चन के स्टेट दी SAS पोस्टुलेट, यानी साइड एंगल साइड पोस्टुलेट। दो ट्रायंगल में ऐसा रिलेशन है जिसमें साइड कॉन्ग्रुएंट होंगी दोनों की, उनके दरमियान का एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, और फिर दूसरी साइड्स कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो अगर दो ट्रायंगल के दरमियान ये रिलेशन मौजूद है कि यानी उनकी दो साइड्स और एक एंगल उनके दरमियान वाला एंगल ये कॉन्ग्रुएंट हो जाए, तो तब भी दो ट्रायंगल जो हैं वो कॉन्ग्रुएंट ही होती हैं। इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस, इसका आंसर क्वेश्चन का, ऑफ टू ट्रायंगल्स
if two sides and their included angle of one triangle, ये साइड गौर से देख लें, ए बी और ए सी ये दो साइड हैं और इनके दरमियान में जो एंगल बनता है वो इंक्लूडेड एंगल है। तो यानी इस ट्रायंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल और दूसरी साइड ट्रायंगल की दो साइड्स और इंक्लूडेड एंगल ये कॉन्ग्रुएंट अगर हो जाएं तो देन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्रायंगल डी ई एफ के। हाँ जी, तो इफ in any correspondence of two triangles, if two sides and their included angle of one triangle are congruent to the corresponding two sides and their included angle of the other का मतलब other triangle, then triangles are congruent. It is called SAS postulate, यानी side angle side postulate। ये देखिए ट्रायंगल ABC corresponds to triangle DEF, ABC और DEF की correspondence में यानी इनके ताल्लुक में if AB congruent to DE, AC और इनके दरमियान एंगल है एंगल A congruent to एंगल D और AC congruent to DF, then triangle ABC is congruent to triangle DEF। यानी पहले साइड कॉन्ग्रुएंट है, फिर दरमियान में उनके एंगल कॉन्ग्रुएंट है और उसके बाद फिर साइड कॉन्ग्रुएंट है, तो ये ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट होंगी। और ये याद रखें कि साइड्स के इंक्लूडेड एंगल इसमें कंसीडर करना है, दो साइड के जो दरमियान में एंगल आता है दैट एंगल इज इंक्लूडेड एंगल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अब है 8, स्टेट एस पार्चुलेट यानी साइड 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 पार्चुलेट, मतलब ये है कि दो ऐसी ट्रायंगल के दरमियान ऐसा कॉरस्पॉन्डेंस या रिलेशन जिसमें एक ट्रायंगल की तीनों साइड्स दूसरी ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल हो जाए, तब भी ट्रायंगल जो है वो क्या होंगी, वो कॉन्ग्रुएंट होंगी। इन एनी कॉरस्पॉन्डेंस ऑफ टू ट्रायंगल्स if three sides of one triangle are congruent to the corresponding three sides of the other, then the two triangles are congruent. It is called side side sides postulate। ये देखिए इन ट्रायंगल ABC corresponds to triangle DEF, अब तीनों साइड कॉन्ग्रुएंट करनी है ना कॉरस्पॉन्डेंस, तो साइड ए बी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी ई, साइड बी सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड ई एफ और साइड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू साइड डी एफ। सॉरी ये मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ए बी कॉन्ग्रुएंट टू डी ई, इसके बाद बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ एंड ए सी कॉन्ग्रुएंट टू डी एफ, तमाम तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कॉन्ग्रुएंट हैं, देन ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DEF। नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर 9 है स्टेट ASA postulate यानी एंगल साइड एंगल postulate। इफ in any correspondence of two triangles, if one side and any two angles of one triangle are congruent to corresponding side and angles of the other, the two triangles are congruent, it is called angle side angle postulate। मतलब ये कि ट्रायंगल में एक साइड्स, तो ऐसी ट्रायंगल है जिनमें एक एक साइड उनकी इक्वल हो यानी कॉन्ग्रुएंट हो और दो दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो, तो फिर वो ट्रायंगल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स होंगी। इन ट्रायंगल ABC कॉरस्पॉन्डेंस टू ट्रायंगल DEF, ये साइन कॉरस्पॉन्डेंस का साइन है। इफ BC कॉन्ग्रुएंट टू EF, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D और एंगल B congruent to एंगल E, then triangle ABC is congruent to triangle
DEF। क्वेश्चन नंबर अब 10 है, लास्ट क्वेश्चन। स्टेट HS पास्टुलेट मतलब हाइपोटेन्यूज साइड पास्टुलेट। H का मतलब हाइपोटेन्यूज, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए पास्टुलेट होता है, ये ज़हन में रखना। हाइपोटेन्यूज की टर्म जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल के लिए यूज होती है। तो ये HS पास्टुलेट ये है कि अगर दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में उनके हाइपोटेन्यूज इक्वल हों और हाइपोटेन्यूज के अलावा कोई एक साइड कॉन्ग्रुएंट हो दोनों ट्रायंगल में, तो तब भी वो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होती हैं। इन एनी कॉरेस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल ट्रायंगल्स if the hypotenuse and one side of one triangle are congruent to the hypotenuse and corresponding one side of the other, then the triangles are congruent. It is called HS postulate। फिर आपको याद करा दूं कि ये हाइपोटेन्यूज की टर्म जो है ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है, और जो HS पास्टुलेट है ये भी राइट एंगल ट्रायंगल की कॉरेस्पॉन्डेंस के लिए है। क्योंकि सीधी सी बात है, इसमें हाइपोटेन्यूज और एक हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गए, एक साइड और इक्वल होगी, एक एंगल उसमें 90 का लाजमी होना है क्योंकि राइट एंगल है। तो ये एक्चुअली दो साइड्स और एक एंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं, क्योंकि 90 का तो अंडरस्टूड है वो तो इक्वल ही होना है, दोनों में एक एक एंगल 90 का आना है, एक एक एंगल इक्वल हो गया, एक हाइपोटेन्यूज हो गया, एक उसके अलावा साइड होगी। असल में तीन चीज़ें इक्वल होती हैं। 90 डिग्री वाले जो है ना उसका हम जिक्र नहीं करते, वो अंडरस्टूड है, वो दोनों के लिए एक ही 90 का ही होना था। इन ट्रायंगल ABC corresponds to triangle DEF if AB congruent to DE, AB congruent to DE यानी परपेंडिकुलर congruent to perpendicular, and AC hypotenuse is congruent to DF, then triangle ABC is congruent to triangle DEF। तो ये थी इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद और मेरी दुआ है कि जो भी इस लेक्चर को देखेगा चैनल में उसको ये क्वेश्चन ज़रूर समझ आएंगे इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ ही अब अल्लाह हाफिज़।